लाइब्रेरी से किताबों के चोरी जाने का खतरा खत्म। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बनाई फ्रीक्वेंसी चिप। चिप से होगी किताबों की लगातार निगरानी। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने किताबें सही सलामत रखने और चोरी रोकने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस कवायद के चलते जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने किताबों की रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप के जरिए निगरानी करने का फैसला किया है। दरअसल कृषि विश्वविद्यालय में करीब 5000 से ज्यादा स्टूडेंट खेती से जुड़े विषयों की पढ़ाई करते हैं। इन छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है। इस लाइब्रेरी में 1 लाख के लगभग कोर्स और शोध से जुड़ी किताबें मौजूद हैं। लेकिन बीते दिनों किताबों की विशाल संख्या का फायदा उठाकर कुछ छात्र लाइब्रेरी की किताबें बिना बताए अपने साथ लेकर चले गए हैं। इसके बाद दोबारा ये किताबें विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में वापस ही नहीं आई। ऐसे में सेंट्रल लाइब्रेरी से किताबों के चोरी जाने से विश्वविद्यालय प्रशासन परेशान तो था ही, साथ ही किताबों के चोरी जाने से उन स्टूडेंट्स को ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा जो लाइब्रेरी की किताबों के आधार पर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए थे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोहा सॉफ्टवेयर की मदद से सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप लगाने की कवायद शुरू की है। हमारा रेस्टोरेंट है, ये हम लोग कार्ड पे देख रहे हैं, हमारा कार्ड बना हुआ है, करिश्मा वगैरह का नाम है और इसको हम इशू करते हैं। इस तरीके से हमने बोरो किया, ये हम बोरो निकालते हैं। बोरो करते ही ये हमारी सारी बुक्स की डिटेल जाती है, टेक्स्ट बुक सोशल साइंस, ये हमने देखा, ये हमने किया, हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करते ही हमारे स्लिप जनरेट होगा जो 18 स्लिप का काम करती है। पहले चरण में सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद 1 लाख किताबों में से करीब 20,000 किताबों में रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप लगाने का काम किया है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है सेंट्रल लाइब्रेरी JNKV की, यहाँ करीब 1 लाख के ऊपर हमारे यहाँ रीडिंग मटेरियल है, बुक्स, थीसिस, जर्नल्स हैं। सबसे पहले तो इस 1 लाख डेटा को हमें कंप्यूटर में लेना बड़ा थोड़ा सा लंबा टास्क रहा है। ये 70,000 बुक्स को हमने अपने डेटा में लिया, कोहा सॉफ्टवेयर में लिया है। 1965 से लेके 2020 तक की अप्रॉक्सीमेटली 10,000 थीसिस ये हमने ऑनलाइन कर लिए हैं कृषि कोश सॉफ्टवेयर में प्लेटफॉर्म पर। इसको आप डिजिटल भी देख सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, इवन अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। अब ये रही बात बुक्स की, आप जो पूछ रहे हैं RFID सिस्टम का, तो ये पहले हमने डेटाबेस तैयार किया करीब 70,000 बुक्स का। इसको हमने फिर RFID सिस्टम में लिया। पहले हमने सॉफ्टवेयर में लिया, फिर हमने उसको RFID सिस्टम से किया। RFID सिस्टम में आ जाने से हम इसमें देखेंगे, आपने देखा होगा एक चिप लगा होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसके नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा है। इसमें एक चिप लगा होता है। ये हर बुक में हम लोग ने पहले चिप लगाई, स्टूडेंट के स्मार्ट कार्ड बनाए, उसमें भी सेम चिप रहती है। वो स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन हो जाता है। उस RFID मशीन के ऊपर पहले उस कार्ड को रखा, फिर जो बुक स्टूडेंट को इशू करनी है उसको रखा, देन बोरो का बटन पुश किया और बुक इशू हो जाती है। सेम यही प्रोसीजर रिटर्न में भी अपनाते हैं। आप पूछ रहे हैं इसमें क्या बेनिफिट है। जो हम लोग कंप्यूटर से इशू रिटर्न पहले करते थे उसमें मेन पावर की ज़रूरत पड़ती थी, एक व्यक्ति कंप्यूटर से इशू और रिटर्न करता था, पर अब मशीन में ये ऑटोमेटिक सेल्फ इशू रिटर्न सिस्टम में सिर्फ बुक रखना है और बोरो का बटन पुश करना है, देन इशू। अभी न्यू में कियोस्क आया है, ये हम लोगों को बहुत सूटेबल है। मतलब पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी बुक इशू कराने में, राइटिंग वर्क होता था, उसमें टाइम लगता था काफ़ी। लेकिन अभी हम लोग खुद ही एक स्मार्ट कार्ड मिलता है हम लोगों को और हम लोग जाके बस कियोस्क के थ्रू इशू कर सकते हैं। ये ऐसा स्मार्ट कार्ड हम लोगों को इशू कराया गया है। इस स्मार्ट कार्ड के थ्रू हम लोगों को बहुत इजी पड़ता है कि हम लोग कियोस्क में जाके बुक इशू कर सकते हैं। किताबों में चिप लगाने के बाद से जहां किताबों की सतत निगरानी शुरू हो गई है, वहीं अब किताबों के चोरी जाने का खतरा भी खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस।